तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की वीडियो मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक ऐसी स्किन केयर रूटीन बताने जा रही हूं जो सूरज के तुलू होने से लेकर आपको दोबारा सोने तक उन तमाम चीज़ों का अहाता करेगी जो हमारी स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी और इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। मसलन हमें कौन सा फेस वॉश, साबुन, क्लींजर, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, टोनर, आई क्रीम, लिप बाम, बीबी क्रीम, वाइटनिंग सीरम, फुट क्रीम और बॉडी वॉश यूज करना चाहिए और ये कितने ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये तमाम चीज़ें विंटर स्किन केयर रूटीन में शामिल हैं और तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं हैं। अगर आप अपनी स्किन से बहुत प्यार करती हैं और केयर करना चाहती हैं तो यकीनन ये जान जाएंगी कि कौन से सही वक्त पर कौन सी सही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह सवेरे जब आप अपनी नींद से बेदार होते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक भरपूर शॉवर की। सर्दी में अक्सर नहीं भी होती लेकिन ये ज़रूरी है। तो दूसरे साबुन जो आप यूज़ करते हैं अगर आपको पसंद हैं तो ठीक, वरना उनकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डव ब्यूटी बार सोप, ये पिंक रोज कलर में है, इसकी जगह आप वाइट भी यूज कर सकते हैं। ये सोप अगर आपने कभी यूज किया हो तो आपको पता होगा कि एक अमेजिंग चीज है। अगर मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग की बात करें तो इस मौसम में इससे बेहतर कोई और सोप नहीं। बाथ लेकर निकलते ही एक स्मूथ सा एहसास पैदा होगा और अपनी स्किन को लेकर सारे दिन के लिए एक खूबसूरत सा जज्बा बेदार होगा। अगर आप सोप इस्तेमाल नहीं करना चाहते या सोचते हैं कि सोप का जमाना पुराना हो चुका है तो ले आइए निविया केयरिंग शावर क्रीम स्टार फ्रूट में। ये एक बॉडी शॉवर है और क्रीमी फॉर्म में है। आसान अल्फाज में इसे साबुन की जगह यूज किया जाता है या यूं कह लें कि साबुन की नई शक्ल है। इसमें नरिशिंग एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और सॉफ्ट की बात करें तो वाकया ही बनाता है क्योंकि डव तो मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और इन दिनों यही बॉडी शॉवर यूज़ कर रही हूँ। मज़ीद इसके जो भी फ़ायदे हैं उन पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप यूज़ करना चाहें तो डव ब्यूटी बार आपको 120 रुपये और निविया केयरिंग शॉवर 200 रुपये में मार्केट से मिल जाएगा। एक और ख़ास गुजारिश ये है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखिए और सुनिएगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो क्लींजिंग से मुतालिक हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सारी एक ही दफ़ा यूज़ करनी है। इसके बाद बारी आती है फेस को वॉश करने की। तो यहाँ हमारे पास है डव मॉइस्चर फेस वॉश। ये भी मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट स्किन के लिए है। इसका इस्तेमाल आप नहाते वक्त भी कर सकते हैं या जिस दिन शावर नहीं लेते तो सिर्फ ये फेस वॉश यूज़ कर लें। डव ब्यूटी बार भी स्पेशली फेस को वॉश करने के लिए ही है। आप इसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी और बॉडी शावर या साबुन की जगह चेहरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डव ब्यूटी मॉइस्चर फेस वॉश स्पेशली इस मौसम में ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप नेट्रोजीना का एक्नी फेस वॉश यूज़ करें, बेस्ट है। ड्राई होने की सूरत में कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो क्रीमी फॉर्म में हो, जैसे कि डव ब्यूटी मॉइस्चर फेस वॉश। अगर लेना चाहें तो मार्केट से 250 रुपये में मिल जाएगा। फेस वॉश से मुतालिक मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे देखने के लिए यूट्यूब सर्च बार में लिखिए बेस्ट फेस वॉश मैमुना और सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक करके वीडियो देखिए। इस मुकम्मल शेड्यूल की पाबंदी मुझसे भी नहीं होती, लेकिन जब कभी स्किन के मामले में थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँ तो ऐसी ही रूटीन अपनाती हूँ। इसके बाद आपकी स्किन को अशद ज़रूरत होती है अच्छी क्लींजिंग की। तो हमारे पास जो क्लींजर मौजूद हैं उनमें शामिल है क्लीन एंड क्लियर का डीप एक्शन डेली पोर्स क्लींजर। ये पोर्स में डर्ट को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी हमारे पास ये 3 क्लींजिंग मिल्क हैं, ओलिविया मॉइस्चराइजिंग विद एलोवेरा, रिवा यूके वाइटनिंग एक्सपर्ट और सॉफ्ट टच क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क और क्लींजर में क्या फ़र्क होता है, ये सवाल भी कुछ व्यूअर्स ने पूछा है। तो इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। एक छोटे से फ़र्क के तौर पर ये बात समझ लीजिए कि क्लींजर ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है और क्लींजिंग मिल्क ड्राई स्किन के लिए। ये चारों ही मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अगर अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो ओलिविया या सॉफ्ट टच ले लें, 100 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है स्क्रब की। स्क्रब के बारे में पहले 1-2 बातें जान लीजिए कि ये स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए होते हैं। हार्श और माइल्ड दोनों किस्म में होते हैं। जैसे हमारे पास है फ्री मैन का फेशियल क्रीमी एप्रिकॉट स्क्रब और क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड्स डेली स्क्रब।
इसमें ये वाला थोड़ा सख्त है और दूसरे वाला थोड़ा माइल्ड स्क्रब आप डेली यूज कर सकते हैं और दूसरे को 2 दिन छोड़कर। स्क्रब के अंदर ब्रिक पार्टिकल्स होते हैं जो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। इसको लगाकर ज्यादा सख्ती से रगड़ना नहीं चाहिए और 3 से 4 मिनट तक ही लगाइए। स्पंज के साथ साफ करें, फिर चेहरे को वॉश कर लीजिए। अब आपका चेहरा मुकम्मल तौर पर क्लीन और शाइनिंग लग रहा होगा। इसके बाद बारी आती है टोनर की। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात बता दूं कि अर्के गुलाब भी एक बेहतरीन टोनर है। हम इसे भी एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। खालिस फूलों से बेहतरीन अर्के गुलाब कैसे तैयार किया जाता है, इसका पूरा तरीका अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो देखने के लिए यूट्यूब सर्च बार में लिखिए रोज वाटर मेमुना और रिजल्ट में आने वाले दूसरे रिजल्ट पर क्लिक करके वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि टोनर किस लिए यूज होता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो हैवी कॉस्मेटिक यूज करते हैं या अपनी स्किन को एक्स्ट्रा क्लीन करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन रखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट चॉइस है एस्किनॉल नेचुरल्स और डर्मा क्लियर स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशंस या किसी भी फेशियल किट का टोनर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो भी चीजें आपको बता रही हूँ ये एक ही साथ यूज नहीं करनी, क्योंकि अब तक हम स्किन क्लींजिंग के बारे में बात कर रहे थे और आपको दौरे हाजिर के ट्रेंड के मुताबिक वो चीजें मुतारिफ करवा रहे हैं जो अमूमन यूज की जाती हैं। आप अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कोई भी गैर जरूरी चीज स्किप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई चीज लेना चाहें तो ये एस्किनॉल नेचुरल आपको 180 रुपए में और डर्मा क्लियर स्किन वाइटनिंग सोल्यूशन 400 रुपए में मार्केट से मिल जाएगा। अब हमारा क्लींजिंग का सेशन मुकम्मल हो चुका है और बारी आती है सीरम की। हमारे यहाँ अमूमन वाइटनिंग सीरम यूज किए जाते हैं। सीरम क्या होता है? ये लिक्विड की एक मुनफरिद तश्कील होती है जो कि मुलाजमा, डार्क स्पॉट, एजिंग साइंस, स्कार्स, फाइन लाइंस और ब्लेमिश स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव और यूजफुल होता है। ये हमेशा बिल्कुल साफ स्किन पर यूज किया जाता है और बहुत जल्द जज्ब हो जाता है। इसको लगाने का सही तरीका ये है कि डॉट्स की सूरत में पूरे चेहरे पर लगाएं और बिल्कुल हल्का हल्का थपथपाएं, ना ही रगड़ें और ना ही ब्लेंड करें। ये स्किन के अंदर वाली लेयर तक जज़ब होकर इसको हेल्दी बनाता है। यहाँ मेरे पास है डर्मा आईजी का साइबर वाइट सीरम। ये बड़ी पैकिंग की स्प्रे बोतल में है लेकिन थोड़ा महंगा है। आप इसकी छोटी वाइल भी यूज कर सकते हैं जो 150 रुपए में मिल जाएगी। ये बड़ी स्प्रे बोतल तकरीबन 1000 की है। स्किन को हेल्दी बनाने के लिए साफ स्किन पर रोजाना यूज कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक बहुत ही अहम सेशन जो है मॉइस्चराइजिंग का। मॉइस्चराइजिंग हमारी बॉडी एंड फेस के लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितना हमारे जिस्म के लिए पानी, और ख़ास तौर पर इस मौसम में तो स्किन डिहाइड्रेट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बेस्ट मॉइस्चराइज़र पर मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसे आप यूट्यूब सर्च बार में मॉइस्चराइज़र मेमुना लिखकर सर्च करें तो सर्च रिजल्ट्स पर पहली 2 वीडियोस ही इसी टॉपिक पर हैं, देख सकते हैं। तो अगर हम बॉडी मॉइस्चराइज़र की बात करें तो हमारे पास बेहतरीन चॉइस है डव प्योरली पैम्परिंग नरिशिंग लोशन। ये फॉर ऑल स्किन टाइप है और मॉइस्चराइजिंग के हवाले से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर सिर्फ फेस की बात करें तो हमारे पास है निविया क्रीम। ये ऑयली स्किन के लिए भी एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। बाकी आप इसका रिव्यू मेरी मॉइस्चराइजिंग वाली वीडियो में देख सकते हैं। डव लोशन लेना चाहें तो 250 रुपए में मिल जाएगा और निविया क्रीम आई थिंक 220 रुपए में। इसके बाद है एक ऑप्शनल और कॉमन चीज़ जो कि स्पेशली है डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल अमूमन बहुत से लोगों में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा हैं। वैसे तो आप डार्क सर्कल्स पर थोड़ा ध्यान दें और होम रेमेडीज़ यूज़ करें तो भी ख़त्म हो सकते हैं। मेरे चैनल पर डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सी रेमेडीज़ और क्रीम्स पड़ी हैं, उसी तरीके से सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास है एक आई क्रीम जो ख़ास तौर पर डार्क सर्कल्स के लिए है, पाल्मर्स की वाइट एंड इवन डार्क सर्कल करेक्शन आई ट्रीटमेंट। ये इस तरह की स्प्रे ट्यूब में है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये भी डार्क सर्कल्स और पफीनेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब बारी आती है बीबी क्रीम की। बीबी क्रीम क्या होती है और कौन कौन सी बीबी क्रीम अच्छी हैं, ये देखने के लिए यूट्यूब सर्च बार में लिखिए बीबी क्रीम मेमुना और इस सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये बीबी क्रीम मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि खास तौर पर इस मौसम में बीबी क्रीम सर्द मौसम की वजह से क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप कोई और बीबी क्रीम यूज़ कर रही हैं और वो कोई प्रॉब्लम कर रही है तो एक दफ़ा गार्नियर की बीबी क्रीम डेली ऑल इन वन मॉइस्चराइजर यूज़ करके देखें। इसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर ऐड किया गया है और ये एक छोटा ट्रायल पैक है। इंडियन मेड ओरिजिनल क्रीम है, ये यूज करके देखें। सर्दी के मौसम में पैरों की एड़ियों का फटना भी मतवक्का है क्योंकि कटे फटे पैर भी आपकी खूबसूरती को मात कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास है सर्ण की मेडिकेटेड क्रैक क्रीम रफ एंड ड्राई फुट के लिए।
एड़ियों पर अगर आप सोते वक्त आम वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी लगाएं तो फटी एड़ियों वाला मसला हल हो जाएगा। इस क्रीम से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लगाएं सही। मसला यही है आप लगाते नहीं, फटी एड़ियां ऐसे ही लेकर फिरते रहते हैं। खैर व्यूअर्स, अब बारी आती है होंठों की। तो जहां चेहरे की स्किन केयर रूटीन की बात हो रही है वहां होंठ भी चेहरे का हिस्सा है और आपको उनकी केयर के लिए भी कोई इफेक्टिव चीज यूज करनी होगी। कोई भी अच्छी लिप बाम यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ है मेबेलिन की बेबी लिप्स। बेबी लिप्स से मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों के लिए है। ये लिप बाम आपके होंठों को नरिश रखने के साथ बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग फराहम करेगी और कटे फटे और बेरौनक होने से बचाएगी। उम्मीद करती हूँ आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए मैमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।